तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने केमिस्ट्री विषय के अंतर्गत चार्ट पेपर पर जो है क्लोरोफॉर्म बनाया है। मैक्सिमम विद्यार्थियों ने क्लोरोफॉर्म बनाया है। अब उनके मन में यह प्रश्न चल रहा है कि एग्जामिनर हमसे वाइबा में कैसे प्रश्न पूछ सकता है क्लोरोफॉर्म पर। तो मैं आपको बता दूं, क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल वाइबा में एग्जामिनर आपसे पूछता है, वो सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने से पहले अगर इस वीडियो को देख के जाते हैं तो जो वाइबा होगा वो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए हम सभी लोग इस छोटे से वीडियो में जो है क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड प्रैक्टिकल वाइबा में जो एग्जामिनर प्रश्न पूछता है उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पर देखिएगा। पहला प्रश्न आपका ये है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, ये सबसे पहला प्रश्न होता है और एग्जामिनर पूछता जरूर है कि क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है CHCl3, बहुत ही आसान है, सभी को पता होगा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न एग्जामिनर जो पूछता है वो आपसे पूछता है क्लोरोफॉर्म का अणुभार कितना होता है। तो क्लोरोफॉर्म का अणुभार होता है 119.5। और ये कैसे आपको जैसे निकालने के लिए बोल दिया जाए तो आप सभी लोग जानते हैं कार्बन का कितना होता है भैया, 12 होता है। कार्बन का कितना होता है आपका 12। उसके बाद हाइड्रोजन का आप लोग लिख लीजिएगा 1, है ना। उसके बाद जो है ये 13 हो जाएगा। और Cl3 है तो Cl का होता है 35.5, उसका 3 से गुणा कर देना, 106 के आसपास आएगा। और 13 ये जोड़ लीजिएगा, है ना, 106 दशमलव कुछ आएगा 5 के आसपास। तो टोटल हो जाएगा 119.5। तो अणुभार निकालना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कह सकता है कि अणुभार कैसे निकाला आपने, बताइए। तो इसका क्वथनांक, मतलब जो क्लोरोफॉर्म है इसका क्वथनांक और गलनांक कितना होता है, अगला जो क्वेश्चन है। तो क्वथनांक याद रखिएगा, इसका जो क्वथनांक होता है वो आपका 61 डिग्री सेल्सियस होता है। और गलनांक की बात करें बहुत ही कम होता है, -63.5 डिग्री सेल्सियस, या इसे केल्विन में अगर आप बोलना चाहें तो 209 केल्विन होता है आपका। क्लोरोफॉर्म का IPAC नाम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल वाइबा में पूछा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्लोरोफॉर्म का IPAC नाम क्या है। तो क्लोरोफॉर्म का IPAC नाम होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या होता है भाई, ट्राइक्लोरोमेथेन। आगे चलिए बढ़ते हैं। और आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर ने कई बार हमने देखा है, पूछा है, मेरे सामने ही पूछा है कि क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र बनाइए। पेन दे देगा आपको, पोस्टर भी बनाने के लिए बोलेगा। तो आप लोग संरचना सूत्र अच्छे से देख लीजिए कैसे आपको क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र बनाना। भाई अगर आपको क्या रासायनिक सूत्र आता होगा तो संरचना सूत्र भी आप बना लेते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। और क्लोरोफॉर्म के उपयोग आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। पहला, निश्चेतक के रूप में, क्लोरोफॉर्म का पहला उपयोग निश्चेतक के रूप में। और दूसरा उपयोग रबड़, साबुन, फास्जीन गैस, फास्जीन जो कि बहुत ही विषैली गैस होती है, के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। आगे अच्छा बात करते हैं जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वाइबा में क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि क्लोरोफॉर्म में अगर आपने बनाया है तो अगर पहले विद्यार्थी से नहीं पूछता तो दूसरे विद्यार्थी से प्रश्न जरूर पूछता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में क्यों रखा जाता है। देखिए, रंगीन बोतलों में, जैसे नीली हो गई, भूरी हो गई, इस तरीके से रंगीन बोतलों में क्लोरोफॉर्म को भरकर रखा जाता है, वो भी अंधेरे में। कारण क्या होता है, देखिए, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्यों? क्योंकि यह जब प्रकाश में होगा तो प्रकाश में ऑक्सीकरण के द्वारा ये फास्जीन गैस, जिसका सूत्र होता है COCl2, फास्जीन गैस का सूत्र भी याद रखिएगा, COCl2 गैस बनाती है। और इससे क्या होता है, जब हम लोग रंगीन बोतलों में से रखते हैं तो उसका अपघटन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रकाश में होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण के द्वारा फास्जीन गैस बना लेगी, जो कि बहुत ही विषैली होती है। तो जब बोतलों में रखते हैं तो इसका अपघटन रुक जाता है और इससे सुरक्षा बनी रहती है, क्योंकि फास्जीन गैस बहुत विषैली गैस होती है, ठीक है। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है। समझ में आ गई बात? ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आप ऐसा उत्तर दे सकते हैं। आगे अगर बात करें यहाँ पर, तो क्लोरोफॉर्म में थोड़ी सी एल्कोहल की मात्रा क्यों मिलाई जाती है। हाँ, ये बात बहुत ध्यान समझिएगा कि क्लोरोफॉर्म में थोड़ी सी एल्कोहल की मात्रा क्यों मिलाई जाती है। बिल्कुल इसी से रिलेटेड, जो भी हमने ऊपर बात बताई उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन होता है। ताकि देखिए क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश में, मैंने अभी बताया कि ऑक्सीकरण हो जाता है, या हवा के संपर्क में आने से क्या होता है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो जाता है। और ऑक्सीकरण से कौन सी गैस बनती है, अत्यंत विषैली गैस फास्जीन गैस बनती है, ठीक है। और तो इस फास्जीन गैस को रोकने के लिए, ठीक है, इसको रोका जा सके, इसीलिए क्लोरोफॉर्म में थोड़ी सी एल्कोहल की मात्रा को मिला दिया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? अब देखिए, क्लोरोफॉर्म के दो भौतिक गुण, ठीक, क्लोरोफॉर्म के दो भौतिक गुण कौन कौन से आपको याद रखने, या एक रंगहीन, मीठी गंध वाला और भारी तरल है, ठीक है, इसको सूंघने से बेहोशी भी आ जाती है। और उसके बाद बात करें तो इसका जो गलनांक अभी मैंने आपको बता दिया, जो कि बहुत कम होता है, -63.5 डिग्री सेल्सियस। और जो कथनांक होता है वो
61.2 डिग्री सेल्सियस, या अभी मैंने आपको केल्विन में भी बताया है। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं इसको सूंघने से क्या होता है। इसको सूंघने से क्या होता है, तो मैंने कहा इसको सूंघने से बेहोशी आ सकती है और अधिक मात्रा के प्रभाव में मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने टॉप 10 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल वाइबा के लिए क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड जो है बताए, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये जो प्रश्न मैंने बताए समझ में आएंगे। और आप लोगों को एक बात और महत्वपूर्ण बताना चाहते हैं, देखिए जो आप चार्ट पेपर पर बनाकर लेकर जाएंगे, भाई क्लोरोफॉर्म की ये जो प्रयोगशाला निर्माण विधि है वही आप बना के लेकर जाएंगे, तो उसमें जो चीजें आप बनाते हैं, ठीक है, वो चीजों का नाम आप सभी लोग जरूर याद रखिएगा कि ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें मिलाई गई हैं तो ये बनी है। ठीक है, और कैसे जो है वहां पर क्लोरोफॉर्म का निर्माण हुआ है, ये चीजें आप चार्ट पेपर में जो भी चीजें बनाए हैं उनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वो पेन से एग्जामिनर टिक करके आपसे पूछता है ये क्या चीज है। ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा और इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, और जो आपने प्रैक्टिकल किया उससे रिलेटेड कुछ चीजें उद्देश्य वगैरह आप देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जामिनर यही सब पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है। सबसे ज्यादा तो आपसे यही पूछेगा जो आप पोस्टर में बनाकर लेकर जाएंगे क्लोरोफॉर्म, इसीलिए मैंने इस पर आधारित वाइबा में जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो सारे आपको मैंने बता दिए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।